मेरे और आपके गुनाहों की खातर किस तरह से कफारा दिया। तो और जो चौथा कलमा है ये पादरी अल्ताफ अजमी साहब बयान करेंगे। मैं उनको दावत दूंगा कि आए और चौथा कलमा को आप लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। खुदावंद मेरे अजीजों, आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब शादमान हैं क्योंकि आज हम मुबारक जुमा की गुड फ्राइडे की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए चौथे कलमे की तरफ बढ़ते हैं। ये मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में है। जैसे सर बशारत आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 3 कलमे जो है वो मुकद्दस लूका ने लिखे हैं, 3 कलमे जो है वो मुकद्दस यूहन्ना ने लिखे हैं और 1 कलमा जो है वो मुकद्दस मरकस और मुकद्दस मत्ती रसूल ने लिखा है और वो चौथा कलमा है। तो कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब और 45वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक मैं पढ़ता हूं। लिखा है कि और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये क्या कहा, ये एलिया को पुकारता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे चीजों, ये चौथा कलमा है हमारी कलीसियाई रिवायत में। इसे कफारे का कलमा कहा जाता है। इसे जी कफारे का कलमा जो है वो कहा जाता है और इसमें खुदावंद यीशु मसीह के छोड़े जाने का जिक्र पाया जाता है। जब हम इन कलमों की तकसीम को देखते हैं तो जो 3 कलमे हम सुन चुके हैं, आपने गौर किया होगा, वो तीनों दूसरों के बारे में थे। पहला कलमा सारी दुनिया के बारे में था, माफी के तल्लुक से। दूसरा कलमा जो था उस डाकू के तल्लुक से था, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा मुकद्दसा मां मरियम के तल्लुक से था। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब जो लास्ट वाले 4 कलमे हैं वो बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह की अपनी जात के मुतल्लिका हैं और वो उनमें खुदावंद यीशु मसीह के तल्लुक से जो है वो सारी बातें हम सीखते हैं। तो उनमें से जो चौथा कलमा है इसमें खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहां पे इससे पहले कि मैं इसके असली मौजू की तरफ आऊं, थोड़ा सा उस पस मंजर को देखें। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, ये इतना दर्दनाक करबंगेज ये वाकया था कि कलाम बयान करता है कि जब 3 कलमे खुदावंद यीशु मसीह ने कहे उस वक्त रोशनी थी। और जैसे अभी मैंने यहाँ पढ़ा भी है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। ठीक है, ये अजियत इतनी खतरनाक थी, इतना मुश्किल मरहला था कि पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा हो गया। और हमारी बाइबल की ये तारीख बताती है कि ये मामूली अंधेरा नहीं था। लोगों को अपने घरों में एक दूसरे को देखने के लिए, चीजों को पहचानने के लिए मोमबत्तियां जलानी पड़ी, मशलें उन्हें रोशन करनी पड़ी। और यह भी बयान किया जाता है कि दिन के वक्त उस वक्त जो थे वो सारे लोगों को नजर आना शुरू हो गए। इस कदर तारीकी छा गई। वजह उसकी ये कि मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। तो जब कायनात का खालिक और मालिक मसलूब हो रहा हो तो सूरज कैसे देख सकता है? सूरज अपनी रोशनी कैसे दे सकता है? चांद सितारे कैसे मुस्कुरा सकते हैं? मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है पूरी दुनिया के अंदर तारीकी छा गई, अंधेरा हो गया। और फिर लिखा तीसरे पहर तक, और उसके बाद खुदा का कलाम ये बयान करता है अभी तारीकी है, उसके लास्ट पे खुदावंद यीशु मसीह खुदा का पाक कलाम बयान करता है। फिर मुखातब होते हैं
और अपने बाप से मुखातब होते हैं। यहां पर खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा बाप से बात करते हुए कहते हैं, खुदा ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दी। और मैंने पहले बताया कि इसको कफारे का कलमा कहा जाता है। और जब हम कफारे की बात करते हैं तो आपको पता है कि कलाम मुकद्दस की तारीख ये है कि कलाम मुकद्दस में हमें बताया गया कि लफ्ज कफर से, अबरानी के लफ्ज से ये जो कफारे का लफ्ज निकला है, जिसका मतलब है ढांपना, छुपा देना। तो कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि इंसानों के गुनाहों को ढांपने के लिए शरीकी तौर पर खुदा ने जिन कुर्बानियों का हुक्म दिया था, जब वो खुदा के हुज़ूर गुजरानी जाती थी, वक्ती तौर पर वो कुर्बानियां खुदा की आंखों से एक तरह से इंसानी नुक्ता नजर से गुनाहों को ढांप देती थी, क्योंकि काहिन जो था सारा साल जो था वो तैयारी करता अपने गुनाहों के लिए और दूसरों के गुनाहों के लिए। वो एक ही बार साल में सिर्फ एक दफा जो था वो जाता और कुर्बानी गुजरानता था, और इस तरह से फिर ये सिलसिला जो था वो चलता रहता था। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता उनके गुनाह ढांपे जाते थे, माफ नहीं किए जाते थे, उठाए नहीं जाते थे। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता, जैसे हमने कल भी सीखा था कि जैसे जब ईद फसा की वो रस्म ठहराई गई तो उसका भी बेसिकली इशारा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ था। इसलिए जब आपने अपनी खिदमत अक़दस का आगाज किया, उसी वक्त यूहन्ना नबी ने आपको देख के कहा था कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। कफारे के लिए भेजा गया। खुदा का पाक कलाम बयान करता है यही वो बर्रा है जो बुजुर्ग बाप अब्राहम को नजर आया कि जब इसहाक को वहां पे कुर्बान किया जा रहा था, खुदा का कलाम बयान करता है बुजुर्ग बाप के हाथ को रोका गया, और जो खुदा का पाक कलाम बयान करता है खुदा ने अपना बर्रा मुहैया किया। फिर इसी बर्रा के बारे में खुदा का कलाम ये मुकाशफा की किताब में लिखता कि वो बर्रा जो बिनाए आलम से ज़िबा हुआ, यही वो बर्रा है बाकी आदम में जिसको ज़िबा किया गया, और उसके खाल जो है वो लेकर आदम और हवा की शर्मिंदगी को जो गुनाह के बाद ढांपने के लिए कुर्ते बनाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम ये बयान करता है वो सारे इशारे करते थे मसीह यीशु की तरफ, और जब खुदावंद यीशु मसीह आ गए तो खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है फिर सबके गुनाहों का कफारा हो गया। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि यही जो रसूल है, रसूल मोहब्बत, जब अपना खत लिखता है तो उस वक्त भी कहता है कि मसीह यीशु सिर्फ हमारा नहीं, हमारे गुनाहों का नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी कफारा है, फिदिया है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या कर देता है, पाक कर देता है। सिर्फ खुदा का कलाम बयान करता उनकी तरह से ढांपता नहीं है, पाक कर देता, क्योंकि वो उनके गुनाह को उठा ले जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो ये गुनाहों को उठा ले जाना कोई आसान काम नहीं था। ये कोई आसान काम नहीं था। जब हम इस सारी मुश्किल को, इस परेशानी को देखते हैं तो हमें पता चलता है ये कोई आसान काम नहीं था। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, इस कलमे के अंदर पता चलता है कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, सारी कायनात के अंदर तरीकी छा गई, क्योंकि कलाम बयान करता है कि बाप ने भी अपने बेटे से मुंह जो था वो फेर लिया। सारी दुनिया के गुनाह उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे। और मेरे अजीजों, अगरचे सलीब उठाना, हाथ और पांव में कील लगाए जाना, कोड़े खाना बहुत बड़ी अज़ियत, बहुत बड़ी मुश्किल परेशानी थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिस चीज को सबसे ज्यादा फील किया वो पता क्या थी? अपने बाप की जुदाई, अपने बाप की जुदाई। आज जरा गौर करें इस कलमे के वसीले से। खुदा का कलाम बयान करता है वो छोटी उम्र में था, 12 साल का ही था। खुदा का पाक कलाम बयान करता है हैकल में, खुदा का पाक कलाम कहता है अपने शागिर्दों के साथ ईद मनाने के लिए गए तो वहां पर रह गए। माँ बाप ने ढूंढा तो उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम्हें मालूम नहीं मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम बयान करता है, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि वो शख्स, हम इंसानी नुक्ता नजर से जो खुदा का इकलौता बेटा है, उसकी दुआ को हमारे नुक्ता नजर से कोई जरूरत नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर वो वह शख्सियत है जो सबसे ज्यादा दुआएं करने वाली है। खुदा का पाक कलाम बयान करता सारी सारी रात अपने बाप से बातें करने में गुजार देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का पाक कलाम बयान करता, लेकिन आज जैसे ही उसने अपने बाप के चेहरे को दूसरी तरफ देखा, चिल्ला उठा, है खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और मेरे अजीजों, जैसा शुरू में शर्बसारतर भी थोड़ा जिक्र किया कि खुदावंद यीशु मसीह ड्यूल पर्सनालिटी थे दुनिया के अंदर, दो ही शख्सियत थी, वो कामल खुदा भी थे और कामल इंसान भी थे। यहां पर वो खुदा को बाप कहकर नहीं बल्कि खुदा कहकर मुखातब करते हैं।
यानी आपकी ये पुकार जो है ये बुनियादी तौर पर हर इंसान के अंदर की पुकार है खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अंदर से असल में उस खला की आवाज है जो हर इंसान के अंदर गुनाह की वजह से पाया जाता है। खुदा का कलाम बयान करता है गुनाह की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया गया ताकि वो गुनाहों का कफारा दे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरत बात करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया गया, आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया गया। इसलिए कि खुदा आपको न छोड़ दे, आप खुदा से हमेशा के लिए ना दूर चले जाए। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब पिलातुस की कोर्ट में थे खुदावंद यीशु मसीह, वहां पे पेशी थी, मुतालबा किया गया कि बरअब्बा को छुड़ाते हो या यीशु मसीह को, तो उन्होंने क्या कहा, बरअब्बा को, इसे क्या कर मसलूब कर दे। और मेरे जीजो, कलाम यह बयान करता है कि बेसिकली बरअब्बा जो है वो हमारी और पूरी दुनिया की तस्वीर है। अगर उस वक्त बरअब्बा को छोड़ दिया जाता, उस वक्त खुदा का कलाम बयान करता है यीशु मसीह को छोड़ दिया जाता, बरअब्बा को रख लिया जाता, अब्दी मौत मर जाता। लेकिन निजात दहिंदा का कमाल देखें मेरे जीजो, खुदा का पाक कलाम यह बयान करता है कि उस वक्त बरअब्बा को छोड़ दिया गया, उसको कैद से निकाल दिया गया, यीशु मसीह को वहां पर नहीं छोड़ा गया। सलीब पर यीशु मसीह को छोड़ दिया गया ताकि हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएं, बच जाएं, ताकि हम हमेशा के लिए ना छोड़ दिए जाएं, हम खुदा की हुजूरी से हमेशा के लिए दूर ना हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह अपने गुनाहों के सबब से नहीं छोड़े गए। वहां पे हमने क्या पढ़ा, सरदार काहन क्या करता था, अपने गुनाहों के लिए भी कुर्बानी देता था, और कलाम बयान करता दूसरों के गुनाहों के लिए भी कुर्बानी लेके जाता था। कलाम ये बयान करता कि कैदी कभी कैदी की जमानत नहीं दे सकता, बीमार कभी बीमार को तंदुरुस्त नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि मसीह रास्तबाज था, बेगुनाह था। कलाम ये बयान करता है वो अपने गुनाहों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए मसलूब हुआ और पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए उसे सलीब पर छोड़ दिया ताकि सबका वो कफारा बन जाए। और इसीलिए खुदा का कलाम ये बयान करता, खुदा के कलाम में कहा गया, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और फिर मेरे अजीजों, हम बात कर रहे थे फसा की, रात में हमने इस तलक से सीखा कि फसा की कुर्बानी मुकर्रर की गई थी, और जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, जब ये तीसरा पहर चल रहा था, बिल्कुल उसी टाइम फसा ज़िबा किया जाता था। फसा का जो बर्रा होता था उसी टाइम ज़िबा किया जाता था जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही, और उसके पीछे क्या पस मंजर है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि लोगों के गुनाहों की माफी के लिए दो बर्रे जो थे वो ज़िबा किए जाते थे। कलाम ये बयान करता है एक बर्रा जो था वो लाया जाता, उसके ऊपर काहिन जो था वो हाथ रखता, और खानदान जो उसके ऊपर हाथ रखता, उसको ज़िबा कर दिया जाता, वो खानदान की तरफ से कफारा होता। और एक दूसरा बकरा होता जिसको बियाबान में छोड़ दिया जाता था, जो इस बात की तरफ इशारा होता था कि पहला बर्रा ज़िबा हो गया इनके गुनाहों के लिए, और दूसरा बर्रा जो है वो इनके गुनाहों को उठाकर ले गया है। कलाम ये बयान करता जो खुदा का बेटा उन दोनों बर्रों की भी जान छुड़ा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी वो कुर्बानी भी खुद बन गया था, कुर्बान होने वाला बर्रा भी खुद था, और खुदा का कलाम कहता सलीब उठा के शहर से बाहर चला गया था ताकि इस दूसरे बर्रे की नुमाइंदगी भी कर सके जो उनके गुनाहों को उठाकर ले जाता है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है उसे छोड़ दिया गया ताकि वो हमारे, ना सिर्फ हमारे बल्कि बुजुर्ग यूहन्ना के बकौल पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा कर सके। और खुदा का कलाम ये बयान करता है, आपको याद ही है कि खुदावंद यीशु मसीह जिस वक्त पैदा हुए थे और जब चरवाहों को खबर दी गई थी, तो कलाम ये बयान करता वो क्या कर रहे थे, बर्रे चरा रहे थे। उनको क्या कहा था, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो आज सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मसीह खुदावंद, खुदा का कलाम ये बयान करता है। यूं मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की उस जुदाई को हम सबों की खातिर भी, खुदा का कलाम बयान करता है, बर्दाश्त किया ताकि हमारे गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए जाएं, उसी के मार खाने से हम शिफा पा जाएं। वक़ूक़ नबी फरमाते हैं वो इस कदर कद्दूस है कि कभी को देख नहीं सकता, ना कजरवी पर बेरारवी पर निगाह करता है,
तो वो किस तरह से अपने बेटे पर निगाह करता जब दुनिया के गुनाह उस पर लादे गए हैं। लेकिन मसीह यस्सु के शुक्रगुजार होने की जरूरत है, जिसने हम सबों के लिए मौत का ये दुख सहा है और हमें हमेशा की आज़ादी, मखलसी, खुशी और नजात बख्शी है। इन्हीं अल्फाज के साथ अगले कलमे की तरफ हम चलेंगे गीत के बाद कि गुजरा है जिस जगह से वो अपनी उठा के दार, गुजरा है जिस जगह से वो अपनी उठा के दार, अब तक वहां वफा का चर्चा बना हुआ है। कहते हैं लोग यही है जन्नत की गुजरगाह, कहते हैं लोग यही है जन्नत की गुजरगाह, यस्सु के खून से अब तक जो रास्ता बना हुआ है। खुदा हम सबों को साथ